गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आज क्या पढ़ना है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड डिसिमल, ये चैप्टर का नाम है ना। चलिए आइए, फ्रैक्शन और डिसिमल का हेडिंग लगा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है डेसिमल एंड क्या? फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो दशमलव और भी। दशमलव और बोलो, कौन तकलीफ? कोई तकलीफ है क्या? सॉरी, इरेज हो गया ना, 1 सेकेंड। आप लोग देख सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन है। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में। इसका बहुत यूजेज है, कहीं भी जाइएगा इसका कोई भी यूजेज पूछ लेगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्न होता क्या है, कि भिन्न होता क्या है, यानी फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। आइए, फ्रैक्शन जो होता है ये पी बाई क्यू के क्या होता है? फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। यानी फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। फ्रैक्शन is in the form of p by q। फ्रैक्शन जो होता है p by q के क्या होता है? फॉर्म में होता है। यानी भिन्न जो है p by q के क्या होता है? q के रूप में होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात? नाउ लिसन, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। एग्जांपल्स फॉर दैट के लिए समझेंगे हम कि अगर हम लिखे यहां पे कि 2/3, बोलो क्या लिखे? अगर हम लिखे 2/3 तो बताओ ये p by q के फॉर्म में है? क्योंकि ये 2/3, अगर हम लिखे 2/3 तो क्या है? p by q के फॉर्म में है। तो क्या है? फ्रैक्शन है कि नहीं है? है फ्रैक्शन। हम लिखे यहाँ पे 4/7, क्या ये फ्रैक्शन है कि नहीं है? अगर हम यहाँ पे लिखे 0/8, फ्रैक्शन है कि नहीं है? अगर हम लिखे 2/3, फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। यानी फ्रैक्शन जो है p by q के फॉर्म में। समझ में आ रही है बात? एग्जांपल के लिए समझेंगे 2/3, 4/7, 0/8, 2/3 और भी है etc, यानी एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ लिसन, आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। स्लाइड नंबर 2 पे आते हैं। फिर आप लोग क्या समझे हैं कि फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब आइए, जो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है, अगर हम यहां पे लिखे 2/3 तो क्या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है? इसमें भी कुछ लॉजिक है। देखो, ये ऊपर वाला नंबर जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। हिंदी में अंश बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। ये क्या होता है? समझ आ रहा है? यानी सबसे पहले हम लोग क्या समझे हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो p by q के फॉर्म में होता है। नाउ लिसन, p by q जो होता है, ऊपर p वाला वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। और q वाला वैल्यू जो होता है क्या होता है? डिनोमिनेटर। यानी अंश बटे क्या होता है? अंश और हर होता है। बोलो, समझ में आ रहा है बात? यानी ऊपर वाले हमेशा वैल्यू को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को। समझ में है ना सब कोई? अब आइए, फ्रैक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। ठीक है, कि कौन, जैसे हम यहां पे लिखे, आप लोग हम बता रहे हैं, जैसे में समझिए कि अगर हम यहां पे लिखे 2/3 और हम यहां पे लिखे 11/3,
दिख रहा है ना सब किसी को? ये इस वाले फ्रैक्शन पे थोड़ा नजर डालिएगा और इस वाले फ्रैक्शन पे थोड़ा नजर डालिएगा। यहाँ पे आपको कुछ अंतर दिखाई देगा, ठीक है? अंतर क्या दिखाई देगा कि ये डिनोमिनेटर से ऊपर वाला वैल्यू न्यूमरेटर जो है कम है या फिर छोटा है? बोलो, नहीं है ना? यानी इसमें जो है डिनोमिनेटर क्या है? यहां पे देखो, यहां पे हम लिखेंगे न्यूमरेटर और यहां पे लिखेंगे क्या? डिनोमिनेटर। अब बताइए यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है कि कम है? यानी डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है। लेकिन इस वाले फ्रैक्शन पे ज्यादा नजर डालिएगा, आपको पता चलेगा यहाँ पे अगर न्यूमरेटर लिखे और डिनोमिनेटर लिखे, यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो लॉजिक रहा होगा। बोलो, कुछ तो लॉजिक रहा होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है कम है किससे? डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है ज्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये हम लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक है क्या, ठीक है? समझ में आ रहा बात? देखिए, जैसे हम आपके सामने लिखे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है टाइप ऑफ, क्या होता है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे जब आएंगे तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, जरा बता रहे हैं। देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे जब आएंगे तो पहला वाला नाम होता है क्या? इसमें हम यहां पे लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हिंदी क्या होता है? उचित भिन्न। क्या होता है भाई? उचित भिन्न। देखो, ये जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हैज लेस देन प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो है हमेशा एक से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? एक से छोटा होता है। यानी हम यहां पे लिखेंगे हिंदी में उचित भिन्न का मान, उचित भिन्न का मान यहां पे लिख लेंगे ऑलवेज लेस देन, ठीक है? यहां पे क्या लिख लेंगे? ऑलवेज लेस देन लिखेंगे, ऑलवेज लेस देन 1। यानी उचित भिन्न का मान हमेशा किससे कम होता है? हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से कम होता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका एग्जाम्पल देखेंगे या फिर इसका कुछ थ्योरी है, कुछ थ्योरी समझ लीजिए, लॉजिकल थ्योरी है, ठीक है? आप इसलिए इसका कुछ थ्योरी समझ लेंगे, ठीक है? देखिए, समझ में आ रहा है ना? बोलो, और आई कि नहीं समझ में? देखो जी, इसमें क्या होता है, नोट में लिखेंगे। इसमें नोट में क्या होता है? इसमें नोट में जो होता है, इसमें नोट में जो होता है न्यूमरेटर बटे जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसमें जो होता है न्यूमरेटर और यहां पे होता है डिनोमिनेटर। हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? अगर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? वो कौन सा फ्रैक्शन? यानी जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा हो और न्यूमरेटर कम हो तो जाहिर सी बात है कि एक से वैल्यू कम आनी है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन हम क्या लिखवाएं कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। इन प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किससे कम होता है? फिर एक से कम होता है। तो जरा आप लोग बताइए कि यहां पे क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए और न्यूमरेटर कम होनी चाहिए। मतलब अगर हम यहां पे लिखे 2/5, क्या लिखे? 2/5। अब जरा बताइए यहां पे न्यूमरेटर कौन है भाई? न्यूमरेटर कौन है? 2 और डिनोमिनेटर 5 है। यहां पे लिखे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो बताइए यहां पे हम लिखेंगे 2 और यहां पे क्या भाई? 5। अब बताइए 2 और 5 में कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। और जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? बोलो, ये कौन सा फ्रैक्शन? ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो, कौन तकलीफ है? इसको क्या नाम देंगे भाई?
प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या? बोलो, समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि हम लोग क्या सीखे हैं कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम स्लाइड जो तैयार किया है, पहले वाले स्लाइड पे खोलिएगा, जिसमें क्या सीखे हम लोग, सुनेंगे सभी लोग ध्यान से। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी फ्रैक्शन जो होता है हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 4/7, 0/8, 2/3 एटसेट्रा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद से सेकंड वाले स्लाइड पे जब आए हैं तो हम क्या समझाएं कि फ्रैक्शन में जो बटन में जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है, ऊपर वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर मतलब क्या होता है और डिनोमिनेटर मतलब बिल्कुल दिक्कत। नाउ लिसन, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हम आए हैं किस पे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे। जब टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे आए हैं तो हम क्या पढ़ाए उसमें, पहले होता है कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ऑलवेज लेस देन कौन, 1, यानी उचित भिन्न का मान हमेशा किससे कम होता है, 1 से कम। बोलो कौन दिक्कत? यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए किससे, न्यूमरेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा बा, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? इसके नोट में क्या है कि न्यूमरेटर बटा अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर जो है हमेशा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, और वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एंड नाउ लिसन, अब होता है कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो इसका हिंदी क्या होता है, अनुचित, अनुचित। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये क्या होता है, अनुचित भिन्न जो है क्या होता है, जरा देखेंगे भाई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज always more than, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी यहां पे लिखेंगे अनुचित भिन्न का मान, क्या लिखेंगे भाई, अभी लिखेंगे अनुचित भिन्न का मान हमेशा एक से ज्यादा होता है, हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा एक से बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? इसके नोट में देखेंगे, जरा इसमें नोट में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, किससे, डिनोमिनेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा भाई, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा? मतलब कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर इसमें क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर यहां पे लिखे हम 11/4, क्या लिखे, 11/4, अगर यहां पे लिखे 11/4, तो बताइए न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में देखिए, 3-4 को एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। देखिए अगर हम यहां पे बोले कि 4/3, अब बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/1 प्रॉपर या इम्प्रॉपर, 11/3 प्रॉपर या इम्प्रॉपर, समझ में आ रहा ना बात? ना देखेंगे आगे हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी
देखो एक शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में हम लोग समझ पा रहे हैं। देखो जब भी न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड नाउ लिसन, अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर कम हो जाए तो इसको कौन सा फ्रैक्शन? एम प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो कोई तकलीफ? और ये इस बात को जो है आप लोग, इस बात को जो है बढ़िया से आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है? नोट करके बढ़िया से इस बात को है आप लोग नोट करके इसको रख लीजिएगा, ठीक है? ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है। सारा कहानी का निचोड़ यहीं पे है, ठीक है? सारा कहानी का निचोड़ यहीं पे है। यानी प्रोबेबल फ्रैक्शन कब होगा? जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बात को समझ गए आप लोग? बोलो समझ गए? अच्छा चलिए थोड़ा आइडेंटिटी करते हैं हम कि कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है, जरा आप भी लोग बताएंगे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जरा आप लोग बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे, हम नंबर्स बोलेंगे, हम मतलब फ्रैक्शन में बोलेंगे, आप लोग को फ्रैक्शन को बताना है कि कौन कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है? कोई दिक्कत? नाउ लिसन, अगर हम यहां पे लिखे 2/5, बताइए प्रॉपर या इम्प्रॉपर? कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो कोई तकलीफ? नाउ हम लिखे 0/3, अब बताओ भाई प्रॉपर या इम्प्रॉपर? क्या? प्रॉपर। हालांकि इस नंबर के बारे में जीरो है, इस नंबर के बारे में और थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। जीरो का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है? इसलिए इस नंबर को फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं 4/5, 4/5। अब बताइए प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर। 11/3 बताइए प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत? अब बताइए 4/3 प्रॉपर या इम्प्रॉपर? जरा सभी लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से कम होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से। अब देखिए आप लोग बोलिएगा सर 1 से कम और 1 से ज्यादा, अभी तक ये बात हम ना समझे, ठीक है? इस बात को जरा हम बता रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है? चलिए देखिए, जैसे इस वाले नंबर को ही उठा लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, इस वाले नंबर को उठाइए तो 2/5 फ्रैक्शन का मतलब ही डिवाइड होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, डिवाइड। यानी हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि अगर 2/5 है, यानी बोल रहा है 5 में किससे भाग करिए? सॉरी एक सेकेंड, अगर यहां पे हम लिखे 2/5, क्या 2/5 तो क्या करेंगे? 5 को किससे डिवाइड? 2 से डिवाइड। अब देखिए क्या 5 के टेबल में 2 आता है? क्या नहीं आता है? एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 चिपका देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? 5 4 जा कितना होता है? 20। तुम लोग बताओ ये कितना पैसा? 40 पैसा, 40 पैसा? बोलो यही है ना, 0.4। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन का मान किससे कम होनी चाहिए? 1 से। ये डिफरेंशियल हम लोग पढ़े ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एज ऑलवेज लेस देन 1। यानी अब बताइए ये जो नंबर दिख रहा है 0.4, ये 1 रुपये से कम या ज्यादा? कम है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन? इसलिए कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा बात? नाउ लिसन, इसको जरा देखेंगे, हमेशा ऊपर वाले में भाग दिया जाता है, किससे? नीचे वाले से। बोलो कौन तकलीफ है? जब डिवाइड करेंगे तो बताइए 3 से कितना होगा भाई? 9, और ये कितना आ गया 2। अब 3 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, पॉइंट में 0 लेंगे, पॉइंट देंगे और एक 0 लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 3 6 18 2 0, 3 6 18 2 0। और ये बता दें कि एक ऐसा नंबर है कि इनफाइनाइट टाइम्स तक ये बात आते जाएगा, ठीक है?
3.6666 मतलब ये लॉजिक हो रहा क्या रहा है 3.6 पे बार 3.6 पे बार ये नंबर एग्जैक्टली नहीं कट रहा है। और एक चीज और, अब ये जो वैल्यू जो आया, ये वैल्यू जो आया 3, ये वैल्यू जो आया 3, आप लोग देख सकते हैं कि जो 3 आया है 3, ये 1 से ज्यादा, ये 1 से कम, तो जब 1 से ज्यादा हो तो कौन सा फ्रैक्शन, तो इसको हम कौन सा फ्रैक्शन बोल देंगे भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे, इम्प्रॉपर। बोलो कौन तकलीफ है, बोलो कौन तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं ना है, इसको मिटाया जाए, छापिएगा आप लोग, छापिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जरा आप लोग अभी तक क्या क्या समझे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो बोले हैं फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं ना। उसके बाद से क्या बोल पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, यानी फ्रैक्शन के कुछ प्रकार, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन उसका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ऑलवेज लेस देन 1, बोलो कोई दिक्कत, प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ऑलवेज लेस देन 1, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। नाउ लिसन, उसके बाद क्या पढ़ने को मिला हम लोग को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन कितना होता है, अभी 1 होता है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मोर देन कितना होता है, 1 होता है, यानी हमेशा 1 से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है बात। और आप लोग आइडेंटिफाई भी सीख लिए कि कैसे पहचान करना है कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। अब आइए थोड़ा पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन होता है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देख भाई, इस नंबर का क्वालिटी अलग होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इसका, इस फ्रैक्शन की पहचान कैसे करते हैं, अगर हम लिखे 2:1/2, देख ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है इंटीजर्स में भी होता है और फ्रैक्शन में भी होता है। किसमें किसमें होता है, इंटीजर्स में भी होता है और फ्रैक्शन में भी होता है। सिर्फ हम लिखे 2:1/2, 2 इंटीजर्स 1/2 या फिर 2:1/2। अगर हम ऐसे लिखे तो देखिए, अब इस नंबर को तोड़ेंगे भाई, इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ते हैं। क्या करेंगे, देखो 2 2 जा, इसका इसका यहां से यहां तक का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। अब देखो 2 2 जा कितना भाई, और 1 5, और जो नीचे होता है उसको हमेशा लिखते हैं भाई 2। नाउ लिसन, हम लिखे यहाँ पे 3:3/7। तो बताओ भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 7 3 जा 21 और 3 24/7। समझ में आ रहा। अगर हम यहाँ पे लिखे 5:2/3, अब जरा बताइए ये क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 और 2 17/, बोलो कोई तकलीफ। अब नाउ लिसन, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ रहे हैं, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ रहे हैं तो हमेशा एक वैल्यू निकल के आ रहा है। क्या बोल भाई, बात सही गलत, हमेशा एक वैल्यू आ रहा है। और उस वैल्यू पे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो क्या पता चलेगा कि हमेशा न्यूमरेटर वाला जो है ज्यादा आ रहा है और डिनोमिनेटर वाला कम आ रहा है। बोलो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर है, अगर ये डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ज्यादा हो रहा है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ भी देखेंगे अगर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर था, नीचे वाला डिनोमिनेटर था, तो यहाँ भी न्यूमरेटर ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर है। यानी देखेंगे कि जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम लोग ग्रुप किए हैं, जब तोड़े हैं, तो ये जो फ्रैक्शन में, जिस फ्रैक्शन में आया है वो फ्रैक्शन में देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है। यानी जब हम अभी एक थ्योरी पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा सा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर देखो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन ले रहे हैं बहुत सारा, देखो ये होता है मिक्स्ड,
फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप लोग देखिए, हम लिखे 2:2/5, बताइए इसको ब्रोक करेंगे तो क्या होगा, 5 2 10 और 2 12/5, ठीक है, कोई दिक्कत। इस वाले फ्रैक्शन पे जब देखेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर था और नीचे वाला डिनोमिनेटर था, लेकिन यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि न्यूमरेटर किससे क्या हो रहा है, अभी ज्यादा हो रहा है, न्यूमरेटर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। और एक और बात खास, ये ऑलवेज टाइम के लिए बता रहे हैं, ऑलवेज टाइम के लिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा उस फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शन कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कोई भी दुनिया का कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन उठा लो भाई, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन उठा लो और उसको क्या कर दो, उसको जब ब्रो करेगा, एक नंबर के तौर पे खोलेगा उसको, तो जो नंबर आएगा ना, जो फ्रैक्शन आएगा ना, वो हमेशा फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा बात, बोलो। यानी हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो तो कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन का मान जो है हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है बात, बोलो कोई दिक्कत। तो बाकी चलते हैं, कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए 1 से 2 मिनट में, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाना था चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्या उठाए भाई, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। फ्रैक्शन जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, यानी डिफिनेशन क्या पढ़े आप लोग, फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एंड नाउ लिसन, उसके बाद आप लोग क्या पढ़े अभी, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन जब पढ़े हैं तो उसमें हम पढ़े हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफिनेशन क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन 1, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि फ्रैक्शन कोई भी हो, फ्रैक्शन कोई भी हो, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। उसके बाद हम लोग पढ़े मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो इंटीजर्स में भी होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स में भी, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स में भी होता है और फ्रैक्शन में भी होता है। और उस नंबर को जब आप लोग खोलिएगा तो जो नंबर्स क्रिएट होता है, जो नंबर्स फॉर्म होता है, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। यानी हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी खोलिएगा इस नंबर को, तो हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई देगा। यानी हम हमेशा बोल सकते हैं, ये ऑलवेज टाइम के केसेस में बोल सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है हमेशा कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए बाकी के कल के क्लास में देखते हैं, फिलहाल के लिए बाय फॉर नाउ, ठीक है।